चलिए एक बार फिर से देखिए, पहले भी क्लास में बता चुके हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ठीक है। आज जो इस क्लास में जो है प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, ये तीनों के बारे में देखना है। इसमें प्रधानमंत्री की शक्तियां भी है, ठीक। सबको एकदम बारीकी से फॉलो करते जाइएगा बोर्ड पर, ठीक। प्रधानमंत्री एवं मंत्री, यहाँ लिखा है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों के सर्वे सर्वा होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? अध्यक्ष। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। अब मंत्रिमंडल का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अब जैसे एक फिगर के तहत समझाए हैं कि एक फिगर बनाए हैं, इसमें बात समझिए कि 4 विभाग है। तो यह है कैबिनेट मंत्री, यह आएगा मंत्रिमंडल में कितने, मंत्री परिषद में कितने विभाग बताए थे पिछले क्लास में? 4। पहला आया था कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा राज्य मंत्री लेकिन स्वतंत्र प्रभार वाले, और चौथा था उप मंत्री। चौथा उप मंत्री, जो सबसे छोटे लेवल के मंत्री होते हैं, ठीक है। अब ये जो चित्र बनाए हैं ये मंत्री परिषद का है। मंत्री परिषद में का जो मुखिया होता है, अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। मंत्री परिषद का हो या मंत्रिमंडल, अध्यक्ष पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री। क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? उत्तरदायी का मतलब हुआ कि मंत्री परिषद में तो बहुत सारे मंत्री होंगे, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो प्रधानमंत्री के प्रति। वो इसलिए कि मंत्री जितना भी काम करेंगे, जो मंत्री अपने अपने क्षेत्र के जो काम करेंगे, ठीक, वो सबका हिसाब किताब वो प्रधानमंत्री को देंगे। इसलिए मंत्री परिषद जो है वह प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। ऐसे अध्यक्ष वो मंत्री परिषद के भी होते हैं और मंत्री मंडल के भी होते हैं। मंत्री परिषद में 4 मंत्री के बारे में बताए थे। पहला था कैबिनेट मंत्री, बढ़िया से कैबिनेट मंत्री, सबसे ऊंचे लेवल के मंत्री, हर एक विभाग का पूरे देश में बताए थे। खेल है तो एक मंत्री, पूरे भारत में एक खेल मंत्री, हर विभाग में एक एक, पूरे देश के मामले में, ठीक। राज्य मंत्री तो आ गया राज्य में, राज्य एक राज्य मंत्री 2 ठो था। तो दूसरा जो था वो था आपका स्वतंत्र प्रभार के लिए, वो भी बताए थे कि कोई अगर मंत्री अभी वर्तमान में नहीं है तो उनके जगह पे कार्य करने के लिए वो जाएंगे। अब मंत्रिमंडल में भी एक आएगा, सबसे पहला आएगा कैबिनेट मंत्री और दूसरा आएगा राज्य मंत्री। और वो भी राज्य मंत्री किस लिए? स्वतंत्र प्रभार वाले। कौन वाले? स्वतंत्र प्रभार वाले। बढ़िया से याद रखना है कि मंत्री परिषद में भी सबसे बड़ा मिनिस्ट्री होता है कैबिनेट का, और मंत्रिमंडल में भी सबसे बड़ा मिनिस्ट्री होता है कैबिनेट का। इनका दोनों का अलग अलग है और दोनों में है, मंत्री परिषद में भी और मंत्रिमंडल में भी, ठीक। ऊंचे लेवल का जो मंत्री होता है वो मंत्रिमंडल में मंत्री कैबिनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? कैबिनेट कहलाता है, ठीक। अब आइए आगे कि मंत्री परिषद में सबसे बड़ा मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री के बारे में समझना है, पिछले क्लास में सिर्फ 4 मिनिस्ट्री बताए थे, ठीक। आज मंत्री परिषद का सबसे बड़ा है कैबिनेट। अब कैबिनेट 3 प्रकार का होता है, वह देखिए क्या कौन कौन क्या क्या प्रकार का होता है। कैबिनेट मंत्री 3 प्रकार का होता है। कैबिनेट मंत्री 3 प्रकार का होता है, ठीक। अब इस कैबिनेट में 3 प्रकार देखिए कौन कौन है। पहला आएगा सुपर कैबिनेट, पहला आएगा सुपर कैबिनेट। यह के संथानन, नाम याद रखिएगा, के संथानन, के डॉट संथानन, संथानन, के संथानन ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा था। याद रखिएगा बढ़िया से। सुपर कैबिनेट का मतलब एक तरह से तब हो गया योजना आयोग। क्यों? क्योंकि के संथानंद जो थे विद्वान थे, पढ़े लिखे, बहुत भयंकर पढ़े लिखे। क्योंकि संविधान के किसी शब्द को अगर किसी चीज में कन्वर्ट करता है तो कोई ऐरा गैरा न तुखेरा नहीं, वो भयंकर होगा विद्वान, तभी वो इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, खास करके संविधान के मामले में, ठीक। तो पूछ सकता है कि कैबिनेट को योजना आयोग किसने, योजना आयोग को कैबिनेट कहा था किसने? सुपर कैबिनेट। तो के संथानन ने, के संथानन ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा था। तो कैबिनेट मंत्री परिषद का सबसे बड़ा मिनिस्ट्री है
अब कैबिनेट 3 प्रकार का, पहला कैबिनेट सुपर कैबिनेट। अब सुपर कैबिनेट क्या है, तो इसको के संथानन ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा था, ठीक है। अब आना है दूसरे में आएगा किचन कैबिनेट। किचन खाना बनाने वाला, याद रखना है कि किचन कैबिनेट में आएगा। किचन कैबिनेट में जो मिनिस्टर रहते हैं वो कहलाते हैं कि उसको कहते हैं जो प्रधानमंत्री के सगे संबंधी अगर कोई मिनिस्ट्री में है तो उनको किचन कैबिनेट कहा जाता है। कौन कहा जाता है? किचन कैबिनेट। किसको? प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को किचन कैबिनेट कहा जाता है। याद रखिएगा, सगे संबंधियों को। किसके सगे संबंधी? प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को जो मिनिस्ट्री में हैं उनको किचन कैबिनेट कहा जाएगा, ठीक है। और भी मिनिस्ट्री में कौन? कैबिनेट मिनिस्ट्री में होना चाहिए, ठीक। तीसरा आएगा छाया कैबिनेट। अब छाया कैबिनेट, इसको इंग्लिश में कहते हैं शैडो। शैडो मतलब छाया। ये भारत में तो लगभग नहीं है के बराबर है, लेकिन ब्रिटेन में है। ब्रिटेन का जो जिसकी सत्ता है ब्रिटेन में, अब वो जो कार्य करता है, छाया कैबिनेट होता है कि प्रधान जो तत्कालीन सरकार है या जो सरकार अपना काम कर रही है, इस काम का इंच इंच पर नजर रखेगा। इसका जो विपक्ष का नेता होगा, वो विपक्ष के एक नेता को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक। छाया कैबिनेट के तहत कि सरकार जो जो कार्य करेगी सब पर निगरानी वो रखेगा। कहीं गड़बड़ी हो रहा है तुरंत वो आके संसद में बवाल करेगा कि यहाँ ये कर रहे हैं आप, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ वो होना चाहिए, यहाँ आप गलत कर रहे हैं। ये सब पर फोकस कौन रखेगा? छाया कैबिनेट। अब भारत में है नहीं है वो तो पता नहीं चलता है कि है नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में है, ठीक है। तो छाया कैबिनेट उसी को कहते हैं। समझ गए होंगे कि जो तत्कालीन सरकार जो कार्य कर रही है, विपक्ष का एक ऐसा नेता होना चाहिए जो सरकार के काम को रूबरू हो। सरकार कोई काम करने जाए तो उसके वो देखेगा उस काम को कि सरकार इस काम को ऐसे कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है, ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है, ना तो बवाल करेगा जाके संसद में, ठीक। उस वही आता है छाया कैबिनेट के तहत, ठीक। अब वो भी देखिए किसके भाग में चला गया, वो भी आया कैबिनेट मिनिस्ट्री में, ठीक। छाया कैबिनेट भी। कैबिनेट मंत्री कितने प्रकार के? 3। पहला आया सुपर कैबिनेट। के संथानन ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा था। दूसरा आया किचन कैबिनेट। प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को किचन कैबिनेट कहा जाता है। सगे संबंधी में जो मिनिस्ट्री में होते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री में, उसे किचन कैबिनेट कहा जाता है। छाया कैबिनेट कहा जाता है। छाया को इंग्लिश में शैडो कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक। छाया कैबिनेट किसको बोले? कि विपक्ष द्वारा सरकार के काम पर नजर रखने हेतु गठित टीम को कहते हैं छाया कैबिनेट। अभी जो कहे होंगे वो समझ में आ गया होगा कि सरकार जो तत्कालीन सरकार जिसकी सत्ता है, ठीक है, जैसे बीजेपी की सत्ता है, सरकार जो अभी काम कर रही है, तो अपोजिट पार्टी जो है कांग्रेस का एक टीम गठित, तो विपक्ष द्वारा सरकार का कामकाज नजर रखने हेतु एक टीम का गठन किया जाता है। विपक्ष के, पक्ष के नहीं, विपक्ष के। न तो विपक्ष का है तो एकदम जा रहा है दही में सही, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी को कहते हैं छाया कैबिनेट। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा था, इसलिए इसको एक बार बढ़िया से ध्यान रखना है कि छाया कैबिनेट किसको बोले। साधारण भाषा में कि तत्कालीन सरकार जिसकी सत्ता है उसके कामकाज पर नजर रखने के लिए जिस कैबिनेट का विभाग का गठन किया जाता है उसे कहते हैं छाया कैबिनेट, ठीक। और भी किस लेवल का है? अपर लेवल का, सीधे वहीं जाके बैठेगा। कैबिनेट मिनिस्ट्री में आ गया आपका 3 प्रकार। पहला सुपर कैबिनेट, फिर से एक बार, पहला सुपर कैबिनेट के संथानन ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा था। दूसरा किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट में आया प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को किचन कैबिनेट कहा जाता है। तीसरा आया शैडो, मतलब हिंदी में छाया। छाया आया कि तत्कालीन सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए जिस टीम का गठन किया जाता है विपक्ष के नेता होना चाहिए, विपक्ष के, पक्ष के नहीं, विपक्ष के, ठीक है, ताकि वो एकदम करैती से ना नजर रखेगा। अब इसी का सत्य का रहेगा तो बतेबे किए जा रहा है दही में सही कर रहा है, कोई रोकने छेकने वाला नहीं है। और वह रहेगा विपक्ष का तो तुरंत बवाल करेगा, एक सरकार गिरा, कहो ना, एक सरकार गिरा जल्दी, ये गलती करी रल। चलिए अब आगे देखिए, इतना तक खत्म, ठीक। अब आइए प्रधानमंत्री पर। मेन टारगेट है इस बोर्ड में प्रधानमंत्री, ठीक, मेन टारगेट है प्रधानमंत्री। पर मंत्री परिषद में जो जो मंत्री होते हैं उसको जो कार्यभार सौंपते हैं, मतलब विभाग का जो वितरण करते हैं मिनिस्ट्री में मंत्रियों के बीच,
कि आपको कौन सा विभाग देखना है, आपको कौन सा विभाग देखना है। यह काम प्रधानमंत्री का होता है, यह काम प्रधानमंत्री का होता है। लिख दिया, विभाग वितरण का काम किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है। ठीक, अब उसके प्रति देखिए लोकसभा, प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, याद रखिएगा। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के प्रति, मंत्री परिषद सब चीज का रिपोर्ट हाजिर करेगा, किसे, प्रधानमंत्री को। अब प्रधानमंत्री को लोकसभा अनुच्छेद 81 उसमें जाके जवाब देना होगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी, अब प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। लोकसभा क्या है, तो संसद का सबसे महत्वपूर्ण सदन है, सबसे बड़ा, महत्वपूर्ण तो दोनों है लेकिन सबसे बड़ा सदन लोकसभा है। ठीक है, संसद का चर्चा अनुच्छेद 79 में है, अभी आएगा कुछ दिन के बाद, दूसरे तीसरे क्लास में 79 में है। उसके बाद 80 में जाएगा आपका राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में आएगा आपका फिर से लोकसभा। ठीक है, उसी में प्रधानमंत्री जाके बैठते हैं। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्री परिषद, इसको याद रखना एकदम बढ़िया से, क्वेश्चन पूछता है इधर से। ठीक है, कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है प्रधानमंत्री। ठीक, अब प्रधानमंत्री पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति। अब मंत्री परिषद तो प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद प्रधानमंत्री। क्वेश्चन पूछेंगे तो गड़बड़ाना नहीं चाहिए, ना तो फिर माइनस लगेगा। ठीक है, फाइन भी लगेगा। चलिए इधर देखिए अब ध्यान से, ये हो गया विभाग के काम का वितरण करेंगे प्रधानमंत्री। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद हो या मंत्रिमंडल हो, दोनों के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद में 4 विभाग होता है, मंत्री परिषद में 4 विभाग होता है। चलिए अब यहां तक एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब यहां अब इसके आगे देखना है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं कौन, प्रधानमंत्री। या प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है उधर आपका मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। अब इस विभाग में जो मंत्री होते हैं, यहां ध्यान से देखना एकदम बढ़िया से, कि मंत्री किसी भी सदन का हो, इस कैबिनेट में मंत्री किसी भी सदन का हो, एकदम ध्यान से, मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है इसमें। ठीक है, अब इसमें लेकिन बैठने का तो चल गया, भाषण देने का तो वहां जाएगा एकदम लिस्ट लेके कि ये करना है वो करना है, सरकार का इनकम है इतना, खर्च इतना कहां से कर रही है, गरीबी का दर इतना प्रतिशत है, बिहार में ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, चाइना के मामले में शांत क्यों है, पाकिस्तान के मामले में शांत क्यों है, इस सब का ब्यौरा जाके यहाँ हल्ला तो करेगा बैठ के। ठीक है, यहाँ हल्ला तो करेगा, लेकिन जब वोटिंग का समय आएगा, यही है आपका क्वेश्चन, जब वोटिंग का समय आएगा, मतदान के समय, सब अपने अपने मामा ठाकुर के हवेली में चल जाएगा, उस समय किसी का कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, हल्ला करने के लिए तो जमा हो जाएगा इसमें। ठीक है, मंत्री परिषद क्या है, मंत्री परिषद में मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन का वहां मंत्री हो सकता है। लेकिन जब मतदान किया जाएगा तब उस समय जो राज्यसभा के होंगे, तो बबुआ अब चलिए वहां अपना अपना कुर्सी पर जाके बैठिए, खाली करिए फील्ड को। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक, कि मतदान के समय मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री होंगे सब अपने अपने सदन में चले जाएंगे, जो लोकसभा का होगा लोकसभा में, राज्यसभा का होगा तो राज्यसभा में। ठीक है, अब इसके जो मंत्री होते हैं, यहां ध्यान से, क्वेश्चन का एक शब्द अगर नहीं पकड़ पाइएगा तो आंसर बदल जाएगा। ठीक है, अभी क्या बोले कि जितने भी मंत्री परिषद के मंत्री होंगे किसके प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति। लेकिन जितने भी मंत्री हैं, ध्यान से एकदम फोकस बोर्ड पर जूम करके देखना है। ठीक है, कि एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। मंत्री जो होता है इस विभाग में, वह व्यक्तिगत रूप से, शब्द क्या लगा, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। याद रखना है कि इस विभाग में जो मंत्री होते हैं व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसे मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, एक एक शब्द पर फोकस करना है। खास करके क्विज में तो और एकदम सिंसियरिटी बरतना है, नहीं तो फिर माइनस के लिए तैयार, फाइन रेडी। ठीक है, चलिए देखिए इधर,
व्यक्तिगत रूप से मंत्री जो होगा किसके प्रति उत्तरदायी होगा, राष्ट्रपति के प्रति। ऐसे मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री लोकसभा, प्रधानमंत्री लोकसभा। क्वेश्चन पूछता है, याद रखना एकदम बढ़िया से, बार बार रिपीट करके 4-5 बार पूरा दिए इसको हम, कि यही याद हो जाना चाहिए, ठीक। अगला देखिए, अगर प्रधानमंत्री का विकेट गिर गया, अगर प्रधानमंत्री का मृत्यु हो गया तो, प्रधानमंत्री का मृत्यु हो गया तो लोकसभा भंग। लोकसभा भंग मतलब समझना है यहाँ ध्यान से, कि मृत्यु अगर हो गया तब लोकसभा भंग हो जाएगा। लोकसभा क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। इसको कट नहीं किए, ठीक है। अब कट नहीं किए हैं इसका मतलब एलएस भंग है, तो एलएस भंग हो जाएगा लोकसभा, ठीक। नया प्रधानमंत्री, जब नया प्रधानमंत्री आएगा, प्रधानमंत्री अगर मर गए तो नया प्रधानमंत्री आएंगे, और नए प्रधानमंत्री जो मंत्री परिषद का गठन करेंगे, ध्यान से आवाज पर भी और इस पर भी, नया प्रधानमंत्री जब मंत्री परिषद का गठन करेंगे तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में मतलब नए प्रधानमंत्री द्वारा जो मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, तो इस स्थिति में लोकसभा भंग नहीं होगा, लोकसभा भंग नहीं होगा। काट दिए हैं। दूसरा जो प्रधानमंत्री आए, वो जो मंत्री परिषद का गठन करेंगे, उस स्थिति में लोकसभा भंग नहीं होगा। और ये भी होगा कि दूसरा चुनाव भी नहीं होगा, चुनाव भी दोबारा जो है चुनाव भी नहीं होगा, दोबारा चुनाव भी नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन आएगा, फिर इस कंडीशन को समझना है। बहुमत अगर कम हो गया, अगर बहुमत कम हो गया, दूसरा जो प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, किसे बनाया जाएगा, किसी को उठा के नहीं, जिसके पास उस सदन में बहुमत होगा और उसी बहुमत दल वाले नेता को फिर बनाएगा। पिछले क्लास में भी बताए थे कि बहुमत दल वाले नेता को और भी चर्चित नेता को, बहुमत दल वाला पार्टी, बहुमत दल वाला पार्टी और उस पार्टी का चर्चित चेहरा जो होगा उसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अब वो प्रधानमंत्री बनने कौन बनाएंगे, तो राष्ट्रपति बनाएंगे उसे प्रधानमंत्री। अब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद मंत्रिमंडल का गठन, मंत्री परिषद का गठन करेंगे, मंत्री परिषद का गठन करेंगे, किसको कौन सा मिनिस्ट्री देना है, किसको कौन सा मिनिस्ट्री नहीं देना है, ठीक है। तो उसका गठन करने के बाद इस स्थिति में, किस स्थिति में, जब दोबारा प्रधानमंत्री चुन के आ गया तब, उस स्थिति में लोकसभा भंग नहीं होगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री का विकेट गिर गया है तो उस स्थिति में लोकसभा भंग हो जाएगा, एकदम ध्यान से, ठीक है। और दोबारा चुनाव भी नहीं होगा, नया प्रधानमंत्री जो चुन के आएगा और वो जो मंत्री परिषद बनाएंगे, लोकसभा भी भंग नहीं होगा और दोबारा चुनाव भी नहीं होगा। लेकिन अगर बहुमत कम हुआ, अगर बहुमत लिख दिए, बहुमत कम होने पर चुनाव होगा, बहुमत अगर कम है तब चुनाव होगा, चुनाव होगा। याद रखना है कि बहुमत शब्द लगा रहेगा तब चुनाव होगा, और नहीं लगा रहेगा तो चुनाव नहीं होगा। उसमें क्या होता है कि गठबंधन का किस, गठबंधन भी किया जा सकता है। अगर बहुमत कम हुआ, बहुमत कम हुआ तो क्या हो जाएगा कि चुनाव का पारी आ जाएगा। अब चुनाव का पारी अगर नहीं लाना है तो जाके गठबंधन कर लीजिए। कौन सा गठबंधन, समझ में आ गया। गठबंधन किसको कहते हैं, पार्टी से पार्टी का गठबंधन, ठीक है। कि अगर हमको 273 नहीं पूर रहा है या 213 पर चले आए हैं, अब किसी को देख रहे हैं कि 60 गो सीट लेके बैठा है, तो उससे जाके गठबंधन करेंगे कि तुम मेरे साथ गांठ बांध लो, दोनों मिलकर सत्ता कायम कर लेते हैं, उसी को कहते हैं गठबंधन, ठीक है। दूसरा गठबंधन नहीं, ठीक। चलिए देखिए, अब गठबंधन की राजनीति बताते हैं, किसको कहते हैं गठबंधन की राजनीति। गठबंधन शुरुआत हुआ तो देखिए, पहला पार्टी है यूपीए, यूपीए याद रखना है पहले बढ़िया से, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, हिंदी में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संप्रग, संप्रग नाम याद रखनी है, संप्रग, संप्रग। इंग्लिश में यूपीए, शॉर्ट नाम यूपीए, याद रखना है बढ़िया से, यूपीए। यू से यूनाइटेड, पी से प्रोग्रेसिव, ए से अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, हिंदी में कहेंगे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संप्रग, ठीक है। अब इसके तहत देखिए, इसके कौन कौन से सदस्य, कौन से पार्टी यूपीए बनाई है, मिल के बनाई है यूपीए। सबसे पहला आएगा कांग्रेस, दूसरा आएगा बीएसपी, बसपा जो उत्तर प्रदेश का पार्टी है, बीएसपी, ठीक। उसके बाद आएगा सपा, समाजवादी पार्टी जिसका अखिलेश यादव है, ठीक है। ये भी है उत्तर प्रदेश, ये भी है उत्तर प्रदेश। याद रखना है यूपीए में कौन कौन शामिल है,
कौन सा शामिल नहीं है, क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए यूपीए में शामिल कौन कौन है? सबसे पहले फुल फॉर्म यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसमें कौन कौन पार्टी मिलकर बनाई है यूपीए को? कांग्रेस, उसके बाद बसपा जो भी यूपी की पार्टी है, उसके बाद सपा जिसका अखिलेश यादव है करता धरता, वो भी यूपी का ही है, उत्तर प्रदेश का ही है। और बिहार से आरजेडी, बिहार से आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल लालू की पार्टी, ये चारों मिलके बनाई है यूपीए, ठीक है। और यह 2 बार गठबंधन कर चुकी है, 2 बार गठबंधन कर चुकी है यूपीए। 2014 से 2004 से 2014 तक, 2004 से 2014 तक 2 बार गठबंधन कर चुकी है यूपीए की सरकार 2 बार गठबंधन कर चुकी है ठीक है। अब इसके बाद चलिए एनडीए, इसका फुल फॉर्म इन्हें याद रखना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वो अलग है, ठीक है। ये एनडीए अलग है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो डीएनए भी हो जाएगा, ठीक। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नाम याद रखना है बढ़िया से, फुल फॉर्म एनडीए का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसको शॉर्ट में राजग भी कहते हैं, राजग, ठीक। राजद हो गया अलग, लालू की पार्टी, यही है राजग, रा से राष्ट्रीय, ज से जनतांत्रिक, ग से गठबंधन, राजग, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, शॉर्ट में राजग। इसका नेतृत्वकर्ता बीजेपी है, इसका नेतृत्वकर्ता बीजेपी है, जो वर्तमान में भारत में अभी जिनका सत्ता कायम है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। अब एनडीए किस किस से गठबंधन करके बना है उसको देखिए। एनडीए जो पार्टी गठित हुआ है, कौन कौन गठबंधन किया है, इसमें कौन कौन मिलके बनाया है एनडीए को? पहला आएगा शिवसेना, महाराष्ट्र की पार्टी है, ध्यान रखना एकदम बढ़िया से, कौन किससे मिलकर गठबंधन बनाया है, पूछ सकता है कि कौन शामिल नहीं है, ठीक है। तो शिवसेना एनडीए में शामिल है, जो महाराष्ट्र की पार्टी है। अकाली दल, नाम सुन याद रखिएगा बढ़िया से, अकाली दल, दल का नाम है अकाली दल पंजाब की पार्टी है, ये भी है एनडीए के गठबंधन में शामिल। उसके बाद जेडीयू, नीतीश कुमार, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, ये आएगा, फिर मिलके 3 हो गया। चौथा आएगा एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, अभी वर्तमान में अब चिराग पासवान का नाम लेके चलिए, रामविलास पासवान उनके पिताजी थे, ठीक है। तो एनडीए में कौन कौन शामिल हो गए? 4 को, शिवसेना महाराष्ट्र, अकाली दल पंजाब, एनडीए हो गया आपका, सॉरी जेडीयू आ गया नीतीश कुमार बिहार का, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी, ये भी है रामविलास पासवान, उनके पुत्र अभी चला रहे हैं चिराग पासवान, ये भी है बिहार के। तो ये चारों मिलके एनडीए और ये चारों मिलके यूपीए, ठीक है। यूपीए की सरकार क्या बार गठबंधन? तो 2 बार। एनडीए की सरकार क्या बार गठबंधन? तो 3 बार। क्या बार? 3 बार। 3 बार गठबंधन कर चुकी है यूपीए की, सॉरी एनडीए की सरकार, यूपीए की 2 बार, यूपीए की 2 बार, 4 से 14 तक, ठीक है। और एनडीए की 3 बार, 14 से 29 तक, अभी वर्तमान में 24 में बनिए गया तो 29 तक चलेगा, 24 से 29 तक, ठीक है। इसको याद रखना है कि कौन सी पार्टी यूपीए में शामिल है और कौन सी पार्टी एनडीए में शामिल है, ठीक। अब आइए आगे, प्रधानमंत्री की शक्ति, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास तथा एकता परिषद, किसका किसका अध्यक्ष होते हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे चीज के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट तथ्य हैं जिनके बारे में यहाँ हम लिख दिए हैं। सबसे पहले तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये तो वही क्लियर कर दिए थे। उसके बाद योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास तथा एकता परिषद, राष्ट्रीय विकास तथा एकता परिषद, ठीक, का अध्यक्ष होंगे, कौन होंगे? प्रधानमंत्री। ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के शक्ति के अंतर्गत आता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होंगे।
तो 5 के बारे में अभी हम बताए कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय एकता परिषद का प्रधानमंत्री, और उसके बाद आपका शुरू में लिखा है कि योजना आयोग का भी प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए प्रधानमंत्री की शक्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है। एक आएगा आपका सीएजी, इनके बारे में भी पढ़ना है। सीएजी क्या होता है, कल बताए थे पार्ले मतलब एजी, पार्ले जी नहीं एजी। ठीक है, सीएजी, सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, एजी का होता है एडवोकेट जनरल भी होता है, और एक और बताए थे, एक बताए थे एडवोकेट जनरल, एक बताए थे अटॉर्नी जनरल, कल बताए थे। तो कल अटॉर्नी जनरल के बारे में बताए थे, महान्यायवादी के बारे में, कि केंद्र का वकील तो होते हैं लेकिन केंद्र सरकार उनको सैलरी नहीं देती है। ठीक, अब जब राज्य स्तर पर आएंगे तो वहां आएगा आपका एडवोकेट जनरल, महाअधिवक्ता हिंदी में कहते हैं उसको। ठीक है, फिलहाल अभी याद रखना है सीएजी को कौन बनाएंगे, तो प्रधानमंत्री, और उसके बाद एजी को कौन बनाएंगे, एजी मतलब केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अन्य मंत्री आदि जो भी मंत्री मिनिस्ट्री है ये सब प्रधानमंत्री के अंतर्गत। ठीक, नियुक्ति सिफारिश करेंगे, कौन करेंगे, प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति जी को कि सुनिए राष्ट्रपति जी आप जो है इसको ये बना दीजिए, सीएजी इनको बना दीजिए, कौन एजी अटॉर्नी जनरल बना दीजिए, इनको बना दीजिए, अन्य मंत्री का विभाग इनको दे दीजिए, शौचालय विभाग इसको दे दीजिए, सड़क परिवहन इसको दे दीजिए। ये राष्ट्रपति रिक्वेस्ट करेंगे, सॉरी प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट करेंगे राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट करेंगे राष्ट्रपति से कि सीएजी इनको बना दीजिए, एजी इनको बना दीजिए, ऊजी उनको बना दीजिए। ठीक है, जो जो चीज जो जी बनेंगे वो चीज वो उस जी को बना दीजिए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पूछेगा कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सलाह पर, राष्ट्रपति के सलाह पर। याद रखिएगा एकदम बढ़िया से कि नियुक्ति तो करेंगे, सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति से, कौन से, राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे कौन, प्रधानमंत्री की ये इसको सीएजी बना दीजिए, ये इसको एजी बना दीजिए, या इसको उजी, जो जी बनने में आए, बशर्ते बड़की जी और छोटकी जी में मान याद रखना है फिजिक्स में। ठीक, इधर देखिए अब यहां तक खत्म हो गया। अब आएगा आपका मार्ले ने प्रधानमंत्री को, मार्ले नाम के विद्वान, मोर्ले, मोर्ले नाम के विद्वान, मोर्ले नाम के विद्वान थे जिन्होंने प्रधानमंत्री को समकक्षों में, किस ध्यान से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में भी और हम भी पूछेंगे। ठीक है, क्विज में, कि मोर्ले ने प्रधानमंत्री को क्या कहा था, तो मोर्ले ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में, समकक्षों में सबसे प्रथम कहा था। किसने, मोर्ले ने, मोर्ले ने कहा था कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो समकक्षों में सबसे प्रथम होते हैं, सबसे प्रथम। तो इस हेडिंग को याद रखना है कि किसने कहा था कि प्रधानमंत्री को कि समकक्षों में सबसे प्रथम होता है, तो मोर्ले नाम के विद्वान ने, मोर्ले ने। अब एक आएंगे मयूर, मयूर, एक आएंगे मयूर, मयूर नाम के जो विद्वान थे इन्होंने मंत्रिमंडल के बारे में क्या कहा, एकदम ध्यान से फोकस बोर्ड पर करना है कि मयूर नाम के विद्वान ने मंत्रिमंडल को राज्य रूपी जहाज, ध्यान से एकदम बढ़िया से, मयूर ने, किसने, मोय संयुक्त दुर्गुकार र, मयूर ने मंत्रिमंडल को राज्य रूपी जहाज, राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील का, स्टीयरिंग मतलब हैंडल, स्टीयरिंग मतलब हैंडल, व्हील माने पहिया, व्हील माने पहिया। इसको बढ़िया से याद रखना है कि मयूर नाम के विद्वान ने मंत्रिमंडल को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था। किसने, मयूर ने, एकदम बढ़िया से। ठीक है, अब आइए फिर नोट पर, नोट जहां जहां लिखा है उसको एकदम नोट करना है यहीं पर। ठीक है, NOT, नोट। बिना संसद के सदस्य का भी कोई व्यक्ति, बिना संसद के सदस्य का भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर, प्रधानमंत्री या मंत्री के पद पर 6 माह तक रह सकता है। याद रखना एकदम बढ़िया से। ठीक है, क्या याद रखना कि बिना कि कोई भी आदमी हो, कोई भी व्यक्ति, नोट में लिखे हैं कि बिना संसद का सदस्य रहे, कोई भी व्यक्ति हो जो बिना जो संसद का सदस्य नहीं भी है, वह जो भी व्यक्ति हो वह 6 माह तक प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ सकता है।
प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ सकता है। कौन, क्या है नोट में कि बिना संसद का सदस्य बने भी, बिना संसद का सदस्य बने भी प्रधानमंत्री या मंत्री 6 माह तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। लेकिन कि 6 माह के भीतर सदस्यता लेनी होगी। क्वेश्चन एकदम बढ़िया से ध्यान रखिएगा इसको, कि कोई भी व्यक्ति हो वह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 6 माह तक बैठ सकता है अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली है तो, ठीक। लेकिन वह 6 माह के भीतर, उनको आदेश भी है कि 6 माह के भीतर आपको किसी न किसी संसद के, लोकसभा का लीजिए या राज्यसभा का लीजिए, आपको सदस्यता यहाँ दिखाना होगा, तभी आप विराजमान रह सकते हैं, नहीं तो आपको भी रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। रेस्ट्रिकेट मतलब होता है हटा दिया जाएगा, ठीक। 6 माह के भीतर सदस्यता लेनी होगी, ठीक। अब आइए उप प्रधानमंत्री पर। भारत में है तो नहीं, ठीक, वो ऐसे संविधान में इसकी चर्चा भी नहीं है, संविधान में इसकी चर्चा नहीं है, पहले ये लिख दिए हैं कि उस संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। किसकी? भारत के उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के बारे में भारत के संविधान में चर्चा नहीं है। यह जो होता है, यह राजनीतिक रूप से इनको पद पर बिठाया जाता है, पद का अथी किया जाता है। क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री ही इसकी नियुक्ति करते हैं। उप प्रधानमंत्री कौन होंगे? ये मंत्री परिषद से ही किसी एक मंत्री को प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के लिए चुन लेते हैं। इसकी चर्चा संविधान में नहीं है, लेकिन याद रखना है कि प्रधानमंत्री राजनीतिक रूप से एक, अब ऐसे कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि उप प्रधानमंत्री जो है यह राजनीतिक पद है, कि प्रधानमंत्री का मन हुआ किसी भी मंत्रियों में से एक मंत्री को उप प्रधानमंत्री बना देंगे, लेकिन इसकी चर्चा संविधान में है नहीं, भारत के संविधान में, ठीक है। किसी राजनीतिक उद्देश्य से बनाया गया पद है, कौन? उप प्रधानमंत्री। उसके बाद आएगा कि पीएम अगर देश से बाहर है, ठीक है, तो यही कार्य देखेंगे। कौन देखेंगे? उप प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री वर्तमान में देश में नहीं है तो वह कार्यभार किनके पास जाएगा? कौन देखेगा देश को? तो उप प्रधानमंत्री क्या है? यह राजनीतिक रूप से बनाया गया एक पद है। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री कहते हैं। अगर प्रधानमंत्री देश में नहीं है तो वही उप प्रधानमंत्री जो होगा वह देश को चलाएगा। अगर वो भी नहीं है तब वह कार्य आ जाएगा अमित शाह के पास, जो गृह मंत्री है। जो कौन है? गृह मंत्री है। इस बात को एकदम बढ़िया से ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक में, ठीक, कि अगर प्रधानमंत्री देश में नहीं है तो उप प्रधानमंत्री जो है वह देश को देखेंगे। अगर वह भी नहीं है तब गृह मंत्री देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में, अभी झूठो इंग्लिश नहीं पढ़ना है, बिना मतलब का नहीं अंग्रेजी झाड़ना है कि अब वो नहीं रहेंगे तब क्या होगा, तुम बन जाना जाके, ठीक है। चलिए देखिए इधर, अब आगे कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है इन्हें। याद रखिएगा कि उप प्रधानमंत्री तो ऐसे तो है नहीं, ठीक है, जानते भी नहीं होंगे शायद कोई, ठीक, कि उप प्रधानमंत्री जो होता है वह कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा उन्हें प्राप्त होता है। किन्हें? उप प्रधानमंत्री को, ठीक। उप प्रधानमंत्री का जो पद होता है प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। जब मन होगा उनको हटा देंगे। प्रधानमंत्री जब मन होगा वो उप प्रधानमंत्री को अपने हटा देंगे। तो याद रखना है भी कि उप प्रधानमंत्री का पद प्रधानमंत्री के प्रसाद परयंत्र पर निर्भर करता है। प्रसाद परयंत्र मतलब सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं, प्रसाद परयंत्र मतलब होता है इच्छा अनुसार। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर से यहां देखिए, आइए इधर, मंत्री परिषद के किसी भी सदन को मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य को बना देते हैं। बताइए किए थे अभी कि उप प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री बना देंगे अपने इच्छा अनुसार। इसलिए क्या हुआ कि उप प्रधानमंत्री का पद प्रधानमंत्री के इच्छा पर निर्भर करता है। और यह जो उप प्रधानमंत्री होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। याद रखिएगा एकदम बढ़िया से कि उप प्रधानमंत्री को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अब इंपोर्टेंट चीज 1978 1978 1 पर 9 9 पर 7 वही पर 8 1978 मोरारजी देसाई यह प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा 1977 में बने थे। 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बाबू जगजीवन राम, बाबू वो नाम है,
बाबू जगजीवन राम, याद रखिएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बताइए, तो मोरारजी देसाई। अब कब बने थे? तो 1977 में। 1978 में का बात बता रहे हैं यहाँ पर। 1978 में मोरारजी देसाई ने बाबू जगजीवन राम को और चौधरी चरण सिंह को उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री बनाया था। उप प्रधानमंत्री बनाया था बाबू जगजीवन राम को और चौधरी चरण सिंह को। दो आदमी थे जिनको उप प्रधानमंत्री किन्होंने बनाया था? तो बनाया था, क्या कहते हैं, मोरारजी देसाई ने, जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही 1978 में बाबू जगजीवन राम को और चौधरी चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री बनाया था। जय हिंद, जय भारत।